अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा, आपका पाइथन इंस्ट्रक्टर। अब तक हमने पाइथन को बेसिक से शुरू किया इंटरमीडिएट लेवल तक। उसकी तकरीबन कुछ लाइब्रेरीज़, बिल्ट इन फंक्शंस, लूप्स, कंट्रोल लूप्स, कंडीशनल लूप्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है। हाउ टू हैंडल द एरर्स, हाउ टू राइट इन फाइल्स। तो अब मैंने सोचा कि थोड़े से जो बाकी लेक्चर्स हैं उनमें से कुछ 4-5 लेक्चर हम नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनको डाटा साइंस की तरफ और ऐसे फंक्शंस की तरफ डेडिकेट करते हैं जो पाइथन की हेल्प से हम डाटा साइंस कर सकें। डाटा साइंस करने के लिए मैं रिकमेंड वैसे करूँगा कि कुछ स्टैटिस्टिक्स के जो नॉलेज है वो भी स्टूडेंट्स को होना चाहिए या प्रोग्रामर को होना चाहिए। अच्छा, हम डाटा साइंस स्टार्ट करते हैं। कुछ फंक्शंस तो खैर डाटा साइंस के ऐसे हैं जो ड्यूरिंग बेसिक फंक्शंस ऑफ पाइथन, जैसे पांडास लाइब्रेरी का जिक्र हो चुका है, कुछ डाटा फ्रेम्स का जिक्र हो चुका है, तो वो फंक्शन हम यूज़ कर चुके हैं। लेकिन और कुछ एक दो फंक्शंस ऐसे हैं जो रिपीटिशन होगी डाटा साइंस में, लेकिन बेसिकली स्टेप बाय स्टेप के डाटा साइंस में हमें किस किस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें देखते हैं। जब हमें डाटा एक मिलता है तो सबसे पहले जो है डाटा, क्योंकि बाज़ औक़ात रॉ डाटा कलेक्ट किया जाता है, सर्वे फॉर्म से कलेक्ट किया जाता है या कुछ इंटरव्यूज़ के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है, तो उसमें डाटा जो है उसके सारे फील्ड्स प्रॉपरली फिल नहीं होते, या कुछ उसमें रॉन्ग वैल्यूज़ समटाइम्स आ जाती हैं, आउटलायर्स आ जाते हैं। तो डाटा क्लीनिंग एंड डाटा प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा साइंस। और डाटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन के लिए कुछ हम साथ साथ स्टैटिस्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे, साथ साथ हम पाइथन लाइब्रेरी के फंक्शंस देखेंगे। इसमें पांडास जो लाइब्रेरी है हमारी, ये डाटा इसके थ्रू हम मैनिपुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी फंक्शंस हैं जो डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। और नमपे जो लाइब्रेरी है उसका भी हमें पहले ज़िक्र हो चुका है कि नमपे जो है उसमें न्यूमेरिकल फंक्शंस बहुत सारे हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस वगैरह, उसमें मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस न्यूमेरिकल जो नमपे के अंदर हमें मिल जाते हैं, जो डाटा पे हमने समटाइम्स परफॉर्म करने होते हैं। तो सबसे पहले जब डाटा क्लीनिंग के लिए हमें एक मिलेगा तो हम उसमें पांडास और नमपे दोनों लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, और फिर हम कोई अपना डाटा जो है वो डाटा फ्रेम में एक लोड कर लेंगे। तो फ़िलहाल तो हम जो है हम उसमें सबसे पहले हम अपना एक सैम्पल वैल्यूज़ का डाटा बनाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हैं पांडास लाइब्रेरीज़ के अंदर जिसमें इज़ ना जैसे फंक्शन, ये मैंने ब्लैक कलर में इधर आपको स्लाइड पे नज़र आएंगे, इज़ ना, कि कोई वैल्यू नल तो नहीं है डाटा में, ये आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो या नल हो। और अगर नो ना, जो भी उसी तरह का ही फंक्शन है इज़ ना की तरह का, नो ना उस वक्त ट्रू रिटर्न करना है जब मिसिंग होती है, और इज़ ना उस वक्त रिटर्न ट्रू करता है जब कोई वैल्यू फिल होती है और मिसिंग नहीं होती। मिसिंग हो तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, और नो ना मिसिंग के केस में ट्रू रिटर्न करता है। तो दोनों फंक्शंस तकरीबन सेम फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं, दोनों मेथड्स इज़ ना और नो ना। और ड्रॉप ना जो है वो हमारे किसी रिकॉर्ड को या किसी कॉलम को या किसी रो को हम कम्प्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं। फिल ना जो है वो हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने के लिए डुप्लीकेट रोज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने के लिए कुछ फंक्शंस रिप्लेस भी उसमें यूज़ हो सकता है। ये अभी मैं सारे आपको स्क्रिप्ट में दिखाऊंगा। हम कॉलम नेम्स रीनेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पांडास लाइब्रेरी। और आउटलायर्स जो कुछ वैल्यूज़ हैं, अब आउटलायर्स के स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट रूल हैं। समटाइम्स हम ये कर सकते हैं कि हम कहें कि मीन +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन से जो क्रॉस करेंगी वैल्यूज़ उनको हम आउटलायर डिक्लेयर करेंगे और उनको ड्रॉप कर देंगे। या हम कहें कि 5% नीचे वाली वैल्यूज़ और 5% अबव वाली वैल्यूज़ डाटा में से वो हम डिलीट कर देंगे, या ख़ुद से कोई भी क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं आउटलायर्स के लिए, और हम उनको फिर विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस आउटलायर्स के क्राइटेरिया पे कौन कौन सी वैल्यूज़ फुलफ़िल कर रही हैं उस क्राइटेरिया को, और उनको फ़िल्टर कर दें हम। तो सैम्पलिंग भी की जा सकती है। सैम्पलिंग हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में विद रिप्लेसमेंट भी होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, और इसमें हम सैम्पल्स के नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, साइज़ ऑफ सैम्पल जो कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, उसको n = 3 सैम्पल हम उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। परमुटेशन होता है कि आप
अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स होता है बेसिकली। तो एक अगर डाटा दिया हुआ है उसमें से आप सैम्पलिंग अगर विद फ्रैक्शन इक्वल टू 1 करेंगे तो वो आपको अरेंजमेंट्स पूरे कंप्लीट सारे सेट के डिफरेंट अरेंजमेंट्स दे देगा। और रीसेट इंडेक्स ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। एक्सेस रीनेमिंग, इसमें कॉलम्स को भी हम रीनेम कर सकते हैं और बेसिकली रोज़ को, रिकॉर्ड्स को भी रीनेम कर सकते हैं। तो ये अगर हम समटाइम्स डाटा फिल किया गया है लेकिन उसके कॉलम नेम्स और रो नेम्स नहीं लिखे गए, या सिर्फ ऐसे आईडीज़ या उसके सीरियल नंबर हैं सिंपल, तो हम उनको ऐसा नेम दे सकते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और उसके लिए DF, ये जो डाटा फ्रेम का एक कमांड है, रीनेम कॉलम्स, उसमें लिखेंगे रीनेम्स कॉलम, और आप फिर जो कॉलम नेम को, जो इंडेक्सेस हैं असल में आपके, उनके आप कॉलम ने इन प्लेस टू आपको उनको चेंज कर देगा। रीनेमिंग रोज़ को करना हो तो डाटा फ्रेम डॉट रीनेम के साथ आप इंडेक्स की कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि रोज़ में आपके साथ इंडेक्स दिया होता है और कॉलम्स नेम का लेबल पहले से कोई मौजूद होगा, उस कॉलम को चेंज करेंगे। तो कॉलम्स के लिए आप लेबल उनके इस तरह चेंज करेंगे, और रोज़ के लिए जब नाम चेंज करना है तो इंडेक्सेस को आप डिफरेंट नेम्स देंगे। तो हम इस चीज़ के लिए देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं इसका। इन्हीं थोड़े से फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनका स्क्रिप्ट ये मेरे पास है यहाँ, और ये जो है हमारे पास, इसको मैं रन करता हूँ, ये जी इसके रिज़ल्ट्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम शुरू से देखते हैं कि कौन सी कमांड हमें क्या दे रही है बेसिकली। ये यहाँ से इसकी आउटपुट है। तो आप देखें सबसे पहले वही, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुई है पहले, तो हमने इंपोर्ट पिप और इंपोर्ट OS ये पहले से इंस्टॉल हैं। उसके बाद मैंने इंस्टॉल पांडास किया और इंपोर्ट पांडास एज उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इंस्टेंस इंपोर्ट नाम पे एज ना NP। और ये मेन फंक्शन में अब हम डिफरेंट इसके फंक्शंस देखते हैं डाटा पे जो अप्लाई होंगे। ये एक सैम्पल डाटा क्लियर किया है डिक्शनरी से, समझे A1 2, उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग भी हैं, जैसे थर्ड वैल्यू मिसिंग है 4 5, फिर B की फर्स्ट वैल्यू और फोर्थ वैल्यू मिसिंग है, और C कैटेगरी में लास्ट वैल्यू मिसिंग है, D के 1 2 3 4 5। ये ABCD 4 कॉलम्स दिए हैं बेसिकली, और उनमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं, कुछ मिसिंग है। डाटा डिफ़ाइन किया और ये डाटा फ्रेम में हमने लोड कर लिया इस कमांड से। डाटा जो उसका नाम रखा था वो डाटा, इसको हमने डाटा फ्रेम में पास कर दिया, तो डाटा फ्रेम इसका बन जाएगा। ओरिजिनल डाटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है, तो ये देखें, ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम का, ये इस स्टेटमेंट की जो है आउटपुट है हमारे पास, ओरिजिनल डाटा फ्रेम, उसकी ये आउटपुट है। तो ये उसको रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में इसने देखें टेबल की फॉर्म में लिख लिया। जो इंडिसेस थे वो 0 1 2 3 4 उसने खुद बना लिए हैं, और हमारे पास जो कॉलम्स की हमने उसके लेबल वो ABCD हमने खुद दिए हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरह अब हैंडलिंग मिसिंग डाटा जो हमने पढ़ा है कि इज़ ना फंक्शन कैसे अप्लाई होता है, तो ये मैंने इज़ ना फंक्शन जो है इस पूरे डाटा पे अप्लाई किया है। मैंने इसकी किसी एक रो पे या एक कॉलम पे नहीं अप्लाई किया, बल्कि DF डॉट इज़ ना कर दिया है। तो ये पूरा जो है हमें DF डॉट इज़ ना का आउटपुट दे रहा है कि जहाँ जहाँ वैल्यू इज़ ना है हमारे पास, एक मिनट, चेकिंग फॉर मिसिंग वैल्यूज़ विद इज़ ना। हाँ, तो इज़ नल जहाँ होगा ये वहाँ ट्रू देगा, और जहाँ नल नहीं होगा वहाँ ये फॉल्स देगा इज़ ना फंक्शन। तो ये चूँकि पहली वैल्यू देखें 1 वहाँ है, 2 भी है, तो ये यहाँ ट्रू देगा। जब सेकंड ये वैल्यू मिसिंग है, ऊपर ओरिजिनल डाटा में देखें तो यहाँ ये ट्रू देगा। जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू होगी इज़ ना फंक्शन वहाँ ट्रू रिटर्न करता है, जहाँ वैल्यूज़ प्रॉपरली फिल होंगी वहाँ फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसी तरह जनाब फिर हम नीचे आते हैं, ड्रॉप ना ये करेगा कि जहाँ जिस में आप नल होगा वो रो ये ड्रॉप कर देगा। तो अगर हम इसको देखें आफ्टर ड्रॉपिंग, क्योंकि फ़र्स्ट रो में भी एक वैल्यू मिसिंग है और आपकी ये सेकंड इंडेक्स वाली रो में भी मिसिंग वैल्यू है, थर्ड वाली में भी है, फोर्थ वाली में भी है। सिर्फ हमारे पास कौन सा कॉलम है, एक आई थिंक 1 2 2 1 वाला, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट इंडेक्स वाला जो हमारी रो है, जो सेकंड रो है एक्चुअली इंडेक्स उसका 1 है, उस रो में कोई मिसिंग नहीं थी।
तो उसने जब ड्रॉप ना हमने पूरे डाटा पे अप्लाई किया, तो ये एक्चुअली तो हमारे पास बड़ा डाटा होगा, हमने सैम्पल डाटा बनाया है, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, तो ड्रॉप ना से कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं जिनमें मिसिंग कुछ फील्ड्स होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे रिकॉर्ड्स, और बाकी रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो इस केस में तो खैर हमारी 4 रोज़ थी, 5 रोज़ थी, उनमें से 4 ड्रॉप हो गई, और ये हमें मिल रही है। ड्रॉप नाउ फंक्शन जो है मिसिंग वैल्यूज़ वाले रिकॉर्ड्स को ड्रॉप कर देता है, लेकिन आप चाहें तो ड्रॉप ना अप्लाई करें और उसकी बजाय आप मिसिंग वैल्यूज़ को खुद फिल कर लें। इसी तरह हम फिल मिसिंग वैल्यूज़ विद स्पेसिफाइड वैल्यूज़ करना है, तो देखिए हमारे पास उसका भी कोई क्राइटेरिया आप खुद बना सकते हैं। जैसे हम DFB में ये उसको कह रहे हैं कि जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ए में मिसिंग वैल्यूज़ 0, बी में जो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी बी कॉलम में, उसमें मीन से उसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि कॉलम बी में ना कुछ नंबर्स थी, वैल्यूज़ थी, तो उनका वो मीन फाइंड करके उनसे रिप्लेस करेगा मिसिंग वैल्यूज़ को। सी को अलबत्ता हमने उसे कुछ नहीं बताया कि मिसिंग कैसे ट्रीट करना है, और डी का भी। तो ये आप देखें, जब ये मैंने उसे कहा कि मिसिंग वैल्यूज़ को इस तरह फिल करना है, तो इसकी जो है आफ्टर फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज़, ये जो हमारे पास आएगी, ये हमारे पास ये फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़ है, और इसमें उसने अब जहाँ जहाँ फिलिंग थी, ए में भी फिल कर दी, बी में भी मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर दिया है। अलबत्ता सी में हमने उसे अननोन के नाम से मिसिंग वैल्यू को फिल करने को कहा, तो उसने सी में ये यहाँ है कमांड, और यहाँ ये आउटपुट है। सी में अननोन फिल किया, और इस तरह हमारे पास कॉलम डी में तो पहले ही सारे फिल थे। ड्रॉप डुप्लीकेट रोज़ जो है, डुप्लीकेट रोज़ को ड्रॉप कर देता है, और इसमें ये बस हम सिंपली हमने इस तरह किया है कि पहले अपेंड वाला एक फंक्शन यूज़ किया, डाटा फ्रेम का अपेंड फंक्शन है, उसमें मैंने एक रो को दोबारा कॉपी कर लिया अपेंड करके। तो उसमें जस्ट ये डुप्लीकेट फंक्शन आपको शो करने के लिए, और उसमें हमने ये जस्ट किया कि डाटा फ्रेम विद डुप्लीकेट्स, मैंने ये इसमें बनाया खुद से कि एक रो मैंने जो फर्स्ट रो वाली इंडेक्स वाली ये रो थी, इसको नंबर 5 पे कॉपी कर लिया सेम। तो डुप्लीकेट रोज़ मैंने 2 बना ली, अपेंड करके खुद बनाई हैं, ताकि ये फंक्शन आपको बता सकूं, DF डुप्लीकेट्स ड्रॉप डुप्लीकेट रो और ब्रैकेट्स क्लोज। तो उसमें आफ्टर, अब देखें, ये पहले मैंने अपेंड फंक्शन के साथ एक रो को कॉपी किया। अगर आप कभी कॉपी करना चाह रहे हैं तो इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं कुछ रोज़ को, और जब ड्रॉप करने के बाद फिर से डाटा प्रिंट किया, तो ये देखें ड्रॉप उसने डुप्लीकेट रो जो ऊपर हमारे पास 5th रो हमने अपेंड की थी, वो उसने दोबारा ड्रॉप कर दी है डुप्लीकेट रो ड्रॉप के फंक्शन से, मेथड से। इसी तरह रिप्लेसिंग विद रिप्लेस फंक्शन जो डाटा फ्रेम का यूज़ किया है, हाँ, उसमें हमने कैट को फेलाइन का नाम दे दिया है, डॉग को केमाइन का नाम दे दिया। तो जहाँ जहाँ कैट था उसने फेलाइन लिख दिया इसमें, और डॉग को कैनाइन लिख दिया। तो ये हमारे पास रिप्लेस फंक्शन, जैसे वर्ड में भी होता है, आपने देखा होगा, रिप्लेस होता है कंट्रोल एच से आता है, कंट्रोल एच से किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में हमारे पास किसी भी वर्ड में, एक्सेल में रिप्लेस फंक्शन होता है। ये उस तरह का रिप्लेस फंक्शन है कि ये जो आप जिस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं वो पहले नंबर पे दें, और कॉलन के बाद वो नंबर जो रिप्लेस उसकी जगह करना है, कॉमा के बाद जिस जिस कॉलम का देना है अपने, या जिस जिस नाम को रिप्लेस करना है, आप एक से ज़्यादा नाम इकट्ठे रिप्लेस कर सकते हैं। रीनेमिंग कॉलम्स में हमने ये वो मैंने कमांड आपको अभी पावर पॉइंट में बताई थी कि df.rename फंक्शन है, लेकिन ब्रैकेट में अगर आप कॉलम्स लिखेंगे और उसके फिर करली ब्रैकेट में जो कॉलम्स के इनिशियल लेबल हैं और जो अब आप चेंज करना चाहते हैं वो उनको 7 पेयर्स में दे दें, तो वो कॉलम्स के ये लेबल चेंज करेगा। अभी हम उसको प्रिंट करके देगा। और रो के अगर आप लेबल चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर इंडेक्स इक्वल टू लिख के करली ब्रैकेट में उन पेयर्स के नाम दें। तो ये देखें कि अगर हम इनको रीनेम करके और प्रिंट करते हैं तो ये आफ्टर रीनेम कमांड, ये हमारे पास, अब ये हमने फर्स्ट कॉलम में ए की जगह, देखें ऊपर ए था टाइटल, अल्फ़ा कर दिया, बी की जगह ब्रेवो कर दिया, और सी डी के नेम मैंने अभी चेंज नहीं किए थे। और अगर हम इसी तरह ज़ीरो को फर्स्ट और सेकंड, ये मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, इसमें ये इधर किया है,
कि आफ्टर अगर मैं उसके रोज़ के नेम चेंज कर रहा हूँ तो ये जो रीनेम इंडेक्स की कमांड है उसका ये आउटपुट है कि उसमें मैंने 0 रो को फर्स्ट नाम दिया है, 1 वाले इंडेक्स को सेकंड नाम दिया है, 2 वाली को थर्ड नाम दे दिया है और 3 वाली रो का मैंने लेबल चेंज नहीं किया। तो ये जिस रो का आप लेबल चेंज करना चाहें इस कमांड से कर सकते हैं कि डाटा फ्रेम डॉट रीनेम और ब्रैकेट में इंडेक्स और फिर ब्रैकेट करली ब्रैकेट में वो पेयर्स जो नेमों के जिनको चेंज करना है। इसी तरह आउटलायर्स की बात हुई थी कि आउटलायर्स का आप कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन करते हैं तो आप इफ़ लूप से या किसी कंडीशनल ऑपरेटर से उसको चेक करके ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि प्रिंट, ये हम कह रहे हैं डी लेस दैन और इक्वल टू 4, तो इसको हमने कहा है कि हमें कॉलम डी में जो वैल्यूज़ लेस दैन 4 होंगी ये वो रिकॉर्ड्स प्रिंट करके देगा, पूरी रोज़ प्रिंट करेगा, लेकिन वो रोज़ जिनके कॉलम डी में 4 होगा या लेस दैन 4 होगा, सॉरी। तो अब आप देखें कि ये है आफ्टर फिल्टरिंग आउटलाइन कि ये हमारा जो क्राइटेरिया अप्लाई हुआ है ये डी लेस दैन 4 का, ये उसकी आउटपुट है कि क्योंकि इसमें फर्स्ट रो में D1 है, D2 है, D3 है, D4 वैल्यू है, तो लेस दैन और इक्वल टू 4 हमने कहा है उसको अप्लाई कर। तो ये जो जिस रो में D इक्वल टू 5 था वो रो उसने छोड़ दी है इसमें। तो जो आप क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे वो आउटलायर्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सैम्पलिंग जो है फंक्शन सैम्पल है df.sample, ये हमें सैम्पल्स रिटर्न करता है। तो सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं, और जितनी दफ़ा आप सैम्पल लेना चाहें, मैंने इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर लूप लगाया है। मैंने 5 दफ़ा लूप लगाया तो ये 5 दफ़ा डिफरेंट मुझे 2 रोज़ के सैम्पल देगा। डाटा जो हमारा है 5 रोज़ का, 5 रिकॉर्ड्स का, उस 5 रिकॉर्ड्स में से ये हर दफ़ा मुझे 2 रोज़ रिटर्न करेगा जब मैंने यहाँ 2 लिखा है। और इधर ये जो रैंडम स्टेट आई है ये असल में अगर आप इसको हर दफ़ा डिफरेंट नंबर दें तो चूँकि ये एक रैंडम फंक्शन से सैम्पल ड्रा करता है तो ये हर दफ़ा डिफरेंट सैम्पल देगा। अगर आप ये रीसेट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो वो हर दफ़ा सेम सैम्पल रिटर्न कर देगा। इसलिए मैंने इसको भी आई के साथ चेंज किया है। तो ये देखें I 1 2 3 4 5 लिखा है, और ये आपको पता है कि फॉर लूप जो होता है ये मैंने अप्लाई किया और उसमें n इक्वल टू 2 का सैम्पल साइज़ बताया हुआ है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 दफ़ा वो लूप रन हुआ और उसने हर दफ़ा मुझे 2 रिकॉर्ड्स के सैम्पल्स रिटर्न किए। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने इसको चेंज करके भी दिखा सकता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हम इसको हम 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, तो ये फिर हमें 4 टाइम्स सैम्पल रिटर्न करेगा लूप को, और n इक्वल टू 3 कर देता हूँ तो हर दफ़ा ये 3 के सैम्पल रिटर्न करेगा मुझे। तो लेट्स री रन इट, देखें ये अब आप देखें अगर इसमें कि ये इसने 3 रोज़ के सैम्पल दे दिए ये मुझे, और ये 1, ये 2, ये 3 आपके पास, और इससे ऊपर ये 4। तो 4 सैम्पल्स 4 दफ़ा दिए उसने और 3 के ईच टाइम दे दिए। एक दफ़ा उसने थर्ड 4 और सेकंड रो दे दी, एक दफ़ा फर्स्ट थर्ड और सेकंड रो दे दी, एक दफ़ा थर्ड सेकंड और फोर्थ रो दे दी। इस तरह डिफरेंट दफ़ा वो डिफरेंट आपको सैम्पल देगा फ्रॉम द डाटा, डिफरेंट रिकॉर्ड्स देगा एक्चुअली। और परमुटेशन भी एक तरह से सैम्पलिंग ही है, लेकिन वो सैम्पल्स देता है कि इधर जो आप फ्रैक्शन बताएंगे, जैसे फ्रैक्शन 1 देंगे तो आपको वो उसी की अरेंजमेंट पूरे डाटा की, यानी 1 बताता है कि 100% डाटा दे हमें, लेकिन उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट कर देगा ये रीसेट इंडेक्स करके। तो ये भी अगर आप देखें नीचे कि ये उसने इस दफ़ा, क्योंकि हमने इधर फ्रैक्शन 1 लिखा हुआ है, तो ये पूरा मुझे परमुटेशन में पूरे का पूरा डाटा दे रहा है, लेकिन अरेंजमेंट्स उसने आगे पीछे कर दिया है। अगर मैं इसके फ्रैक्शन चेंज करता हूँ, उसे 0.4 कर देता हूँ, तो या 0 कुछ भी, हाँ चलें 0.4 कर दें, तो ये उसी डाटा में से 40% वैल्यूज़ हमें एज ए परमुटेशन डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ रिटर्न करेगी। ये देखें 40% हमारा डाटा इस वक्त 5 रिकॉर्ड्स का था, तो उसका 40% 2 रोज़ बनता है। तो इसने परमुटेशन इस दफ़ा 2 रोज़ में दी है, जबकि पिछली दफ़ा आप देखें जब मैंने फ्रैक्शन 1 लिखा हुआ था
तो उसने ये पूरे के पूरे 5 वैल्यूज़, पूरी 5 वैल्यूज़ थी, 5 की 5 रिटर्न कर दी। तो डाटा हमें ये रिटर्न करता है। तो ये कुछ फंक्शन मैंने डाटा साइंस के बताए हैं पहले लेक्चर में। अभी हम कंटिन्यू करेंगे डाटा साइंस को अगले 2-3 लेक्चर्स में, और कुछ फंक्शन मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।